इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं क्लास 10th मैथ जो एक्सरसाइज 1 का है। जो हम एक्सरसाइज 1 का है इसमें आपको बताने वाले हैं। देखिए वास्तविक संख्या, पहला चैप्टर क्या नाम है? वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या में आपको पढ़ना है बहुत सारे, इसमें जो इक्विलिब्रियम विभाजन होता है। वास्तविक संख्या नंबर 1 जो चैप्टर नंबर अध्याय नंबर 1 है क्लास 10th का, उसमें आपको पढ़ना है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, देखिए जैसे न SCF, ठीक है, ये दिखाते हैं। जैसे SCF ज्ञात करें, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, इससे पहले आपकी वास्तविक संख्या, ठीक है, वास्तविक संख्या आपको बताया गया है। इससे पहले हम बताते हैं कि संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, हम पहले आप इसका बात करते हैं संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या तो हम समझ रहे हैं, वास्तविक संख्या, चलिए ठीक है। उससे पहले हम संख्या के बारे में बताते हैं, चलिए ठीक है। देखिए संख्या, और बाहर वाली जो भी नॉइज आ रही है उसको इग्नोर कीजिएगा। संख्या तो संख्याएं, देखिए संख्याएं दो तरीका का होता है। कितना तरीका? दो तरीका का होता है। नंबर 1 बात करेंगे, नंबर 1 बात करेंगे तो वास्तविक संख्या क्या होता है? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या होता है। चलिए वास्तव हम तो पढ़ना, हमको जो पढ़ना है अभी वास्तविक संख्या पढ़ना है हमको चैप्टर 1 में। ठीक है, क्योंकि काल्पनिक संख्या हमको तो पढ़ना नहीं है, इसीलिए हम आपको पहले ही कुछ बेसिक से हम लेके चलना चाहते हैं जिससे आपको आगे जाके दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देखिए आपको पहले बताता है कि वास्तविक संख्या कितने प्रकार को होते हैं। वास्तविक संख्या 5 प्रकार को होता है। कितने प्रकार? 5 प्रकार। देखिए हम आपको बताते हैं वास्तविक कौन कौन होता है। नंबर 1 करके बात करें तो एक नंबर में हो जाता है प्राकृतिक संख्या। पहले प्राकृतिक संख्या मतलब क्या होता है? नेचुरल संख्या। ठीक है, जिसको हम नेचुरल संख्या भी बोलते हैं। अब दूसरा नंबर में क्या हो गया? पहले एक दो करके हम क्या सबको लिख देते हैं, उसके बाद आपको है ना उसका डिटेल्स में आपको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दूसरा नंबर हो गया पूर्ण संख्या। ठीक है, अब तीसरा नंबर में हो जाएगा, तीसरा नंबर में हो जाएगा परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। अब देखिए चौथा नंबर में हो जा रहा है चौथा नंबर में हो जाएगा अपरिमेय संख्या। जैसे परिमेय संख्या वैसे विपरीत अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा आप सब। चलिए अब 5वां नंबर लास्ट हो जाएगा आपका पूर्णांक। क्या हो जाएगा? पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक हो जाएगा। देखिए ये अब मेरा हो चुका है। ठीक है, ये मेरा हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि पहला नंबर प्राकृतिक संख्या कहते हैं किसको? प्राकृतिक संख्या कहते हैं किसको? तो पहले इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर, जैसे इसको हम n द्वारा क्या प्रदर्शित कर देंगे। आपको सभी ऑल टोटल पूरा पूरा मैथ का A to Z आपको एक्सरसाइज मिल जाएगी। ठीक है, मेरे इस चैनल पर बने रहे, आपको पूरा पूरा मेरे इस चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी। ऑल टोटल आपको सही तरीका से आपको बताई जाएगी। ठीक है, पूरा आप बने रहने।
देखिए, अब देखिए प्राकृतिक संख्या कहते हैं किसको, पहले बात करेंगे प्राकृतिक संख्या कहते हैं किसको। प्राकृतिक संख्या हम बात करेंगे तो एक्सरसाइज आपको देते हैं, देखिए एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण आपको एग्जाम्पल हम देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए तो बात करेगा 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश डैश, मतलब इनफिनाइट, मतलब इसका अंत नहीं है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या, इसका अंत ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर हम बात करते हैं, दूसरा नंबर हम बात किए थे, नंबर 1 बात किए थे, अब नंबर हम 2 की बात कर रहे हैं। नंबर 2 की बात करेंगे जैसे पूर्ण संख्या, आप बात करें पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या उसका इंग्लिश क्या होता है, पूर्ण संख्या मतलब का होल नंबर होता है, क्या होता है, होल नंबर, डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसे तो डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको देखिए, अब बोलते हैं पूर्ण संख्या कहते हैं किसको, पूर्ण संख्या कहते हैं उसे जो कि, इसका देखिए एक ट्रिक याद रखिएगा कि जैसे इसमें है ना पूर्ण संख्या, एक हम उदाहरण देते हैं, जैसे एग्जाम्पल में हम बात करते हैं जीरो, इसमें खाली सिर्फ जीरो आपको लगा देना है, उससे ज़्यादा आपको कुछ करना है नहीं। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश 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 डैश, मतलब चलते ही रहेगा, ठीक है। तो जीरो सिर्फ इसमें क्या हो गया, शामिल हो गया, किसमें, होल नंबर में, जैसे पूर्ण संख्या में जीरो सिर्फ शामिल हो गया। चलिए हम आगे चलते हैं, देखिए आप बात करेगा तीसरा नंबर, तो तीसरा नंबर में क्या बात कर रहा है, तीसरा नंबर में मतलब परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय संख्या हम देखते हैं, परिमेय परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या कहते हैं किसको, पहले इसको देखना है, ठीक है। देखिए परिमेय संख्या बात करेंगे तो परिमेय संख्या कहते हैं, देखिए इससे पहले आपको बता दिया जाए कि पूर्णांक बता दिया जाए बेहतर रहेगा। चलिए हम पहले परिमेय लिख दिए, परिमेय ही बताएंगे, चलिए ठीक है। तो परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या कहते हैं किसे, देखिए बैसा संख्या क्या बात करता है, बैसा संख्या जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो अब बात करेंगे, जैसे थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई पड़ता होगा तो इसके लिए सॉरी, ठीक है। अब थी आपको सही से दिखाई पड़ेगी, ठीक है। बात कर रहा देखिए अब कि परिमेय संख्या, जैसे हम बात करेंगे तो P/Q आज देखिए होंगे आप, जहाँ Q बराबर नहीं है किसके, जीरो के, किसके, जीरो के, ठीक है। अब बात है P और Q पूर्णांक होते हैं, P और Q पूर्णांक होते हैं, जहाँ और क्या होता है, P और Q, P एंड Q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक होते हैं, ठीक है। अगर अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, और आपको वीडियो रोज़ आपको मिलते ही रहेगी, ठीक है। इस चैनल पे आपको हर एक सब्जेक्ट की 10th की मिलते ही रहेगी, और ज़्यादा 12th का और कॉम्पिटिशन का कुछ कुछ आपको इस चैनल पे मिलते ही रहेगी, ठीक है। अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें। देखिए अब बात कर रहा है कि जैसे एक और बात करें, जैसे SCF, जैसे बात करेगा ना P और SCF की बात करेंगे, SCF जैसे P और Q का जो SCF जो होगा ना, एक होगा, कितना होगा, एक होता है, ठीक है, कितना, एक होगा, होता है, ठीक है। आपको पूछ देगा कि आप बताइए
कि जैसे पी और क्यू का एचसीएफ कितना होता है, तो 1 होता है। चलिए इतना तो हम समझ चुके हैं। अब बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या तो हम बताएं, जैसे परिमेय संख्या में बात करते हैं शून्य। जैसे बात कर, एक उदाहरण लेते हैं, जैसे शून्य। शून्य परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो ये शून्य क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। शून्य क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे शून्य परिमेय संख्या है, तो 1/, जैसे बात करेंगे 1/0, तो ये क्या परिमेय संख्या है या नहीं परिमेय संख्या। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्यू बराबर क्या होता है, 0 नहीं हो सकता है। तो यहाँ क्यू क्यू बराबर 0 नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर परिमेय संख्या नहीं होगा। परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे 1/बटे क्या, 1/2 क्या है, 1/2 परिमेय संख्या है या नहीं परिमेय संख्या। तो 1/2 परिमेय संख्या पी बटा क्यू के रूप में आप लिखा गया है, तो परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, अब बात करें आगे, जैसे परिमेय संख्या हो गया जैसे 2/4। जैसे हम एक और लेते हैं 2/4, ये परिमेय संख्या है नहीं, ये परिमेय, इसका सरलतम रूप परिमेय संख्या है। क्या है, सरलतम रूप परिमेय संख्या। इसका, ये है परिमेय संख्या लेकिन इसका सरलतम परिमेय संख्या, इसका सरलतम रूप परिमेय संख्या। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए बात कर रहा है कि जैसे आपको परिमेय संख्या तो आपको पता चल गया, जैसे किस तरह आपको देखिए, जैसे 2 1 का 2, 2 दूनी 4, तो क्या होगा 1/2 हो गया। तो ये परिमेय संख्या हो गया ना। इसका सरलतम रूप मतलब क्या, तो इसको जब हम बनाते हैं तो ये क्या हो जाता है, परिमेय संख्या हो जाता है। चलिए हम आगे इसका चलने की कोशिश करें, जैसे अपरिमेय संख्या आप चलेंगे। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा, जैसे अपरिमेय संख्या हम देखिए, अपरिमेय संख्या आप किसे कहेंगे, जैसे रूट में क्या करें, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब क्या, जो कटे ना। देखिए अभाज्य संख्या कौन कौन हो जाएगा, जैसे हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर देते हैं। देखिए अभाज्य संख्या जैसे 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, तो जैसे 11 हुआ, ये सब क्या हुआ, तो क्या हुआ, अभाज्य संख्या हुआ। तो अभाज्य संख्या हुआ 13 हुआ, 17 हुआ, क्या हो 19 हो गया। तो ये सब अभाज्य संख्या है, जिसका ये क्या, वो परिमेय संख्या कहेंगे, ठीक रूट में हो। जैसे रूट में जैसे कैसे, क्या अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। जैसे हम बात करेंगे इसका उदाहरण में हम लेते अगर, तो उदाहरण में लेंगे तो जैसे बात करेंगे √2। देखिए √2 क्या है, ये भी अगर 2 आ जाएगा तो पहला नंबर बाद का 1 भी है और 2 भी। देखिए भाज्य संख्या भी, अभाज्य संख्या भी 2। तो आप सब पढ़े होंगे नीचे क्लास में 7 8 में बताया जाता है कि √2 क्या है। एक √2 सबसे मतलब नीचे वाले सम संख्या और विषम संख्या, सम संख्या भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का नाम बताएं या अंक बताएं, तो ये 2 ही होता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए अब हो जाएगा 3, देखिए 5 7 11, ये डैश बहुत सारा है। ठीक है, अब देखिए अब बात करेंगे जैसे दूसरा में, जैसे आपको ये भी दे देगा, जैसे 1.001, फिर दे देगा 0001। तो ये क्या होता है, फिर से वापिस आते जाता है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, वापिस आते जा रहा है। ठीक है,
फिर देखिए 0 0 0 1 हो जाएगा, ये डैश 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 है, ये अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, जिसका अंत नहीं है वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे बात करेंगे फिर से और दूसरा में, देखिए 1.5, तो देखिए ये जो आपको ये हाइफन दिया हुआ, इससे पता चला बार बार ये क्या है, रिपीट हो रहा है, जिससे क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, जिससे परिमेय संख्या नहीं है, तो 3.7, तो ये भी है परिमेय संख्या नहीं है। देखिए आप एक और लेते हैं, 1.2, ये परिमेय संख्या है नहीं है, फिर से ये रिपीट हो रहा है, ये हम परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। ठीक है, अब बोलते हैं ये हो जाएगा। अब पूर्णांक, देखिए ये चौथा नंबर था, अब पांचवा नंबर की तरफ हम चल रहे, तो बोला पूर्णांक, बोले पूर्णांक। अगर जो भी बाहर वाली नॉइज आ रही होगी उसको इग्नोर करके आप हम क्लास की तरफ देखेंगे। ठीक है, उसके लिए सॉरी। ठीक है, अब बोले पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या जैसे होल नंबर भी बोलते हैं हम, पूर्णांक संख्या के किसको बोलते हैं, होल नंबर। हम पूर्णांक संख्या, हाँ बता दिए, पूर्णांक संख्या बताएं, पूर्णांक आपको बताना है। जैसे पूर्णांक, तो पूर्णांक संख्या एक अलग होता है, पूर्णांक अलग होता है। तो पूर्णांक को किससे हम, पूर्णांक किससे हम निरूपित करते हैं, जैसे जेड के द्वारा, जेड के द्वारा हम निरूपित करेंगे, जेड के द्वारा। अब बात करेंगे पूर्णांक, पूर्णांक कहते हैं किसको, कोई भी पूर्णांक हो उसे क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। ठीक है, जो भी पूर्णांक हो उसके क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। जैसे हम बात करेंगे पूर्णांक किसे कहेंगे, तो पूर्णांक तो बात आएगा। देखिए जैसे मैं, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7, तो डैट डैट डैश बहुत सारा चल जाएगा, अंत हो जाएगा। उसी तरह आपको इधर भी आना है, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, तो ये से ये डॉट डैट डैट चलते रहेगा। ठीक है, इसका भी इधर के अंत नहीं है। इसमें क्या हो गया, जितने भी प्लस में और माइनस में पूर्णांक होगी और जीरो को लेकर उसको क्या कहेंगे, हम पूर्णांक कहेंगे। ठीक है, आपको याद रखने की ज़रूरत है। अगर कोई पूछ दिया तो इसको आप नहीं बताते तो क्या होगा कि आप बोला जाएगा कि इतना पढ़ लिया, उसके बाद ये भी छोटा चीज़ पता नहीं है। ठीक है, तो आपको जैसे भाई हो, घर में बहन हो, कोई पढ़ता हो, तो उसको बताया जाएगा कि ठीक है, उसके सामने आप ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आपको बता दिया गया इंट्रोडक्शन के रूप में। अब ठीक है, अब हम चलेंगे इसका क्या, यूक्लिड विभाजन के परिमेय के हिसाब से। जैसे हम आपको बता जाएगा, जैसे आपको है ना पूरा पूरा आपको बताया गया था, जैसे वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या आपको हम बता दिए, वास्तविक संख्या में आपको बता दिए कि पूरा पूरा नंबर, जैसे आपको बताया गया वास्तविक संख्या में आपको बता दिया गया, जैसे वास्तविक संख्या, तो कौन कौन बता दिया गया। देखिए वास्तविक संख्या में संख्या कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। काल्पनिक संख्या आपको कुछ देखना ही नहीं है। ठीक है, कुछ अभी बता देते, चलिए कुछ बताइए देते हैं। तो जैसे हम बात करें बाय स्क्वायर, अब +5 है, बाय स्क्वायर +5, ये हमको क्या है, 12th में हमको पढ़ना है। ठीक है, 11th 12th में पढ़ना है। तो हम देखो वाई स्क्वायर को हम इस तरफ लेकर आएंगे तो क्या हो, -5 में आएगा। तो अब वाई का हम क्या करें, घात हटाएंगे तो इस पर रूट चढ़ेगा ना, तो रूट चढ़ेगा तो 5 हो जाएगा। तो अब इसका निकलेगा, कभी भी निकलेगा नहीं निकलेगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, √-5 होगा। तो ये क्या हुआ, तो काल्पनिक संख्या हो गया, क्या हो गया, तो काल्पनिक काल्पनिक संख्या हो गया। ठीक है, क्या हो गया, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या हो गया। ठीक है, अब ये काल्पनिक संख्या हो गया। अब हम बता दिए, क्योंकि देखिए वास्तविक संख्या में प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, अवल परिमेय संख्या, अवल अपरिमेय संख्या, पूर्णांक भी, ये बता दिए। हम और टोटल प्राकृतिक संख्या उसे कहेंगे, जैसे मतलब 1 2 में क्या होता है, गिनते हो तो वो अनंत तक जाए उसे प्राकृतिक संख्या कहेंगे, जिसे नेचुरल नंबर भी कहेंगे। पूर्णांक संख्या मतलब क्या है, 0 से 1 2 में जो गिनते आए वैसा संख्या, जो 0 से लेकर और 1 2 में और अनंत तक जाए उसे क्या कहेंगे, जिसका अंत ना हो उसे क्या कहेंगे, हम पूर्ण संख्या कहेंगे। परिमेय संख्या किसे कहेंगे, तो वैसा संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे क्या कहेंगे, हम परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है,
हम परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे बात करेंगे तो हम बता दें इसका उदाहरण कौन कौन होगा। और परिमेय संख्या हम एक और बता देते हैं। चलिए हम लास्ट जाते जाते एक और बता देते हैं। तो स्टार लिख के आप लिख लीजिएगा, ये बार बार पूछता भी है। जैसे हम बात करेंगे कि पाई, क्या बात करेगा, पाई। पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? तो पाई हो गया अपरिमेय संख्या। क्या होगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, पाई। ठीक है, अब यहीं तक मेरा क्लास एंड होता है। फिर से हम आते हैं क्योंकि